नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं पांचनावाद विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बैंसला जी के पास। हम इनसे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मिशन अब लगभग में शायद में कंप्लीट होता दिख रहा है। हाँ, हमारी वो टीम आई थी, वो पूरी इसको पांचना डैम को अंदर से भी पूरा इन्होंने पांचना बोट से उनको देखा है, बाहर से पूरी जमीन वगैरह सब चीज उन्होंने देखी है। अब वो प्रस्ताव बना के भेजेंगे। हमें आशा है सरकार से, जनप्रतिनिधियों से कि इसको जल्दी करवाएं। और हमने देखा है आपने गांव गांव जाके हर युवाओं को, लोगों को जोड़ा है। इसमें आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है? कठिनाई तो कुछ नहीं, क्योंकि सब लोगों का साथ मिला है और सब लोगों का सहयोग, और सब लोग जैसे ही हम गए तो सब लोग हमसे जुड़ते चले गए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोगों का कोऑपरेट करके चले थे, सब लोगों ने साथ दिया हमारा। और सबसे पहले आपको ये विचार कैसे आया कि पांचनावाद को हम पर्यटक स्थल बनाएं? विचार तो मेरा बहुत कई सालों से था। कहीं पर भी मुझे मौका मिलता, कहीं मेरे को अपनी बात रखने का मिलता तो मैं बोलता। मगर जब फिर अभी जब हमने देखा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हमारा युवा रोजगार के लिए अदर स्टेटों में जा रहा है, तो हमने फिर सोचा कि हमारे यहाँ 4 धार्मिक स्थल हैं, सेंचुरी है, तो बीच में अगर पर्यटक स्थल अगर बनता है तो बहुत बड़े लेवल पर रोजगार मिलेगा। मैंने कहा अब वक्त आ गया, इस पर काम करना चाहिए, और हमको सबका साथ बहुत अच्छे से मिला। इसलिए हमको बहुत कम टाइम में सब लोगों को आगे हम हमारी बात को रख पाए और सब लोग हमसे जुड़े। पांचनावाद को पर्यटक स्थल बनाए, इसकी शुरुआत थी, उस समय इससे कितने लोग जुड़े हुए थे? फर्स्ट में तो जो मेरे नज़दीक थे उनसे बात करी, और जो मेरे दोस्त थे, मतलब सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और ये आपका बहुत अच्छी मांग है, आप इसको उठाओ और ये पांचनाबाद पर्यटक स्थल बनना चाहिए। और आज के समय में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अब तो आप यूँ देख लीजिए कि गांव में और पूरे जिले में ही और पूरे संभाग में ही लोग जुड़े हैं। बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने लोग जुड़े हैं। मेरे लिए इतने फोन आते हैं, इतने लोग कहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी मांग है, हम आपके साथ हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और हमने ये भी सुना है कि देश विदेश से भी वीडियो चल रही हैं पांचनावाद को पर्यटक स्थल बनाया जाए। बिल्कुल, अभी दुबई से हमारे करौली के बिजनेसमैन गए थे, तो उन्होंने दुबई से भी मांग करी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कि पांचनाबाद को पर्यटक स्थल बनाया जाए। अभी एक वो दया जी हैं, हमारे बम्बई में ठेकेदारी का काम करते हैं, उन्होंने आज श्रीनगर से मांग करी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कि पांचनाबाद को पर्यटक स्थल बनाया जाए। मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और करौली के विकास में सब समाज, युवा, सब ये चाहते हैं कि करौली का विकास हो और करौली पांचनाबाद को पर्यटक स्थल बनाया जाए। और कहीं ना कहीं आज बड़े बूढ़े बच्चे, सब बच्चे की जबान पर है पांचनाबाद को पर्यटक स्थल बनाया जाए। इसका सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? मैं तो यही कहूंगा, करौली की सब समाज, युवाओं को, सब समाज, हमारे पूरे जितने भी इससे जुड़े उनको सबके लिए जाता है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। सबका अगर सहयोग नहीं मिलता तो आज ये जो मांग है ये इतनी जल्दी सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुँचती। आपने ये बताया कि श्रेय सभी लोगों को जाता है, उससे ज्यादा हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोतियों को पुराने के लिए एक धागे की जरूरत होती है। वो धागे का काम आपने किया है शायद में। नहीं, मैं तो लोगों के आगे बात रखी और लोग जुड़ते चले गए। आप विश्वास नहीं करोगे कि हम एक बार अगर हम ऐसे कोई गांव में गए तो उस गांव में हमारे 2 4 5 नंबर लिए, तो वो हमको अब तक फोन आते हैं कि अब क्या चल रहा है साहब, अब क्या चल रहा है, और बिल्कुल आप इस मांग को आप रखो, ये पांचनाबाद पर्यटक स्थल बनना चाहिए। मैं अब आपको बताऊं कि युवा दर दर की ठोकर खा रहा है।
यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, पतंजलि के लिए यहाँ 350-400 बीघी जमीन दी। पहले बोल रहे थे कि साहब यहाँ फैक्ट्री लगेंगी, हम भी सोच रहे थे कि यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, युवा बहुत बड़े लेवल पर रोजगार होंगे, मगर अब तो वहाँ में आम के पेड़, एलोवेरा के और खजूर के ऐसे ये लगाए। तो हम भी बाबा रामदेव पतंजलि को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें कोई फैक्ट्री लगाएं, बड़े कोई ऐसे कोई लगाएं जिससे कि बड़े लेवल पे युवाओं को रोजगार मिले। अगर कोई दिक्कत आ रही है सरकार को, तो आप सरकार से बात करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करें, यहाँ के अधिकारियों से करें, और इसमें कोई बड़े लेवल पर कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसी खोली जाए जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। भाई हमको आज काम करने की जरूरत है, तो हमको रोजगार की है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे युवाओं को हम कैसे रोजगार दे सके। उसमें हमको सरकार को, जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को, समाज सेवियों को, सबको इस पर काम करने की जरूरत है आज। और आगे आप समाज से संबंधित और मुद्दे उठाएंगे? बिल्कुल, अगर अपन को ऐसा लगेगा ये जनहित का मुद्दा है और युवाओं के रोजगार का है, करौली के विकास का है, हम सबकी सहयोग से उस मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा ये होगा, विकास का हो और युवाओं को रोजगार का हो। अभी आप देख लीजिए, ये आयरन का कितना बड़ा भंडार मिला है अब अपन के करौली जिले में ही। अब उसकी फाइल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। हमारे जनप्रतिनिधियों को उस फाइल को लेकर जल्दी जल्दी चलवाया जाए जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर रोजगार मिलेगा।